हेलो व्यूवर्स। होप कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज के एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर इंसान जानते हैं। अक्सर लोग अभी की जो सेंचुरीज़ है, अभी का जो दौर है, उसके अंदर तेज़ी से ये चीज़ें ग्रोथ कर रहा है। बहुत ही तेज़ी से इसका जो ग्रोथ रेट है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। वो किस वजह से हो रहा है? तो उसका नाम मैं बता देता हूँ, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है क्या, पहले इसको डिस्कस कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू कैसे हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रोजेक्ट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कैसे करता है, फेसबुक की वो कौन सी कहानी है जिससे दुनिया डरती थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जॉब कैसे पाए, ये चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होगी। तो वीडियोस को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी करना जो चीज़ डाउट होगी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन इस तरीके से कहा जा सकता है जैसे कि एक ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग को नेचर की तरफ से उससे खुद का ब्रेन दे दिया गया है, जिसके बेसिस पे वो किसी भी चीज़ को सोच सकता है, किसी भी चीज़ को कर सकता है खुद से। ना उसे किसी के कमांड की ज़रूरत पड़ती है, ना उसे कोई ऑपरेट करता है। खुद से वो अपना काम कर लेता है, खुद से वो सोच लेता है। लेकिन एक मशीन के अंदर ये चीज़ें नहीं होती है कि वो खुद से काम कर सके, खुद से वो सोच सके, जब तक कि मशीन को हम लोग कमांड नहीं देंगे। तो मशीन को कमांड जो दे, अब इस देने में क्या होता था, लेट हो जाता था, ये चीज़ें थी। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी को कहते हैं कि मशीन के पास क्या होगा, खुद का मान लो कि ब्रेन होगा। ब्रेन से बेसिस ये है, मतलब ये है कि उसको खुद की सोचने की पावर होगी, खुद से काम करने की पावर होगी। उसे हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन को ब्रेन दे दिया जाएगा। कॉमन सी बात है, मशीन को क्या दे दिया जाएगा, ब्रेन दे। अब ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया कहाँ से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ तो इस पे तो काफ़ी दिनों पहले से ही काम चल रहा था, सेंचुरीज पहले से। लेकिन मशहूर कब से हुआ, ये चीज़ें उभरना कब से शुरू हुआ? 1955 की बात है, जब एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था एलन न्यूवेल और दूसरा का नाम था हर्बर्ट ए साइमन। उन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम 1955 के अंदर बना था, जिसका नाम था क्या, लॉजिक थ्योरिस्ट। ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं कि 1956 के अंदर क्या हुआ कि अमेरिकन कंप्यूटर ने सबसे पहले अडप्ट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 1956 के अंदर। साइंटिस्ट का नाम क्या था, जॉन एमसी कार्थी था। फर्स्ट पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि एकेडमिक फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्वाइंड किया गया। अब ये भी सवाल आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग के अंदर कि आखिरकार इसका एग्जाम्पल क्या है। डे टाइम जो हम लोग अभी के जो दिन में जो है, हम लोग डेली लाइफ के अंदर इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग रोज़ाना करते हैं। सबसे पहले की ये है कि टेस्ला। टेस्ला को आप लोग जानते ही होंगे। टेस्ला के फाउंडर सीईओ जो है एलन मस्क है। एलन मस्क दो चीज़ों है उसके जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है। सबसे पहला है टेस्ला, दूसरा है न्यूरालिंक। टेस्ला में क्या होता है, टेस्ला में एक सेल्फ ड्राइविंग कार, मतलब कि कैसा होगा जो अब आपको स्टीयरिंग घुमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप कार अपने आप रास्ता देख लेगा, अपने आप रास्ता जान लेगा, अपने आप ब्रेक मार लेगा और अपने आप आपकी मंजिल पे पहुंचा देगा। तो ये चीज़ें क्या है, टेस्ला के अंदर जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो किस पे बेसिस करता है, किस चीज़ पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरा एलन मस्क का प्रोजेक्ट न्यूरालिंक। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, डेटा को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और हमारा ब्रेन क्या होता है, उन चीज़ों को जो खास बात रहती है उसी को रिकॉर्ड कर पाती है, और जो फालतू बात रहती है और जो बातें नहीं होती है, हम लोग को लगता है नहीं कि हम लोग तो कितने साल, लेकिन हमें कुछ ही बात याद है। तो एलन मस्क एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि क्या क्या किया जाएगा कि दिमाग के अंदर जो है मेमोरी की तरह उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। दिमाग को क्या करेगा, मेमोरी से कनेक्ट कर देगा, और उसके बाद से उसके अंदर क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा।
ठीक है। अब रिकॉर्ड कर लिया जाएगा तो क्या होगा कि सभी के छोटे से छोटा जो हमारा डेटा रहेगा डेली लाइफ उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि गूगल ब्रेन क्या है कि गूगल ब्रेन है कि 2010 के अंदर इसे सोचा गया, ठीक है। 2011 के अंदर स्टार्ट डेट था इसका। अब दूसरा बात है गूगल ब्रेन जो डीप लर्निंग है किसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। गूगल ब्रेन, अब सपोज जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि हम गूगल असिस्टेंट पे जाते हैं, आस्क करते हैं, वो कैसे जवाब दे देता है, कैसे वो विकिपीडिया, कैसे वो वेबसाइट ला के देता है जो उसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन रहता है। ये सब किस चीज़ का कमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल। तो अब मैं एक भयानक कहानी सुनाने जा रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे। क्या होता, फेसबुक कुछ साल पहले एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, दो रोबोट को आपस में बना रहे थे ताकि वो खुद से बात कर सके, दोनों खुद से अपने काम कर सके। जब उसे कंप्लीट कर लिया गया, ठीक है, जब उसे कंप्लीट कर लिया गया तो क्या हुआ, कंप्लीट करने के बाद से उसको बात करने को कहा गया। तो क्या किया वो लोग, थोड़ी देर बात किए और थोड़ी देर के बाद खुद का लैंग्वेज बना लिए और खुद में बात करने लगे जो उन्हीं दिनों को समझ में आ रहा था और किसी को नहीं समझ में आ रहा था। जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बॉब आई कैन आई एवरीथिंग एल्स अलाइस, बॉल्स हैव जीरो टू मी टू मी टू मी टू मी, बॉब यू आर एवरीथिंग एल्स अलाइस, बॉल हैव अ बॉल टू मी टू मी टू मी टू मी टू मी। ये चीज़ें बात कर रहे थे, ठीक है, ये आपस में बात कर रहे थे, वो उन्हीं दोनों को समझ में आ रहा था, बाकी बाबर लाइस को, बाकी किसी दूसरे बंदे को समझ में नहीं आ रहा था। तो जल्दी से लोगों को इसकी जो टेंशन है ना सताने लगी, तो जल्दी से इस प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ेगा। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स भी बने हुए हैं, कितने सारी वीडियोस भी मिल जाएगी कि कैसे फेसबुक वाले ने बनाया था लेकिन उसका उल्टा हो गया। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना तो है लेकिन उस पर ख़तरा भी हो सकता है, इसलिए इसका संभल के इस्तेमाल करनी चाहिए, वो प्रोजेक्ट नहीं डालनी चाहिए। दूसरा कि सोफिया रोबोट, सोफिया रोबोट भी किसका एग्जाम्पल है, सोफिया रोबोट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, जो एक क्या बोलता है, बच्चों को पढ़ाती है, लेक्चर आके दे देती है, बातें करती है। तो ये सोफिया रोबोट किस चीज़ पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस तरीके से काम करता है कि बहुत सारे डेटा को क्या होता है, एक फास्ट के अंदर एकदम फास्ट रनिंग करता है, उसके बाद से वो उसको रिकॉल और समझता है, फिर हमें रिस्पॉन्स देता है। इतने नैनो सेकेंड वो काम कर लेता है कि जैसे हम पूछते हैं वो जवाब दे देता है। और अल्गोरिदम जो होता है ना, अल्गोरिदम के बेसिस पे वो पढ़ना चालू करते हैं, वो काम करना चालू करते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग काम कहाँ कहाँ करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बताया जाए तो एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, विजन सिस्टम हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया। जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन में हम लोग देखते हैं कि स्टीफन हॉकिंग का भी था, तो खुद से बात करता था, वो कैसे रिकोगनाइज करता था कि बंदा क्या बोला, हम रिस्पॉन्स कैसे करें। और तीसरा है कि चौथा कि इंटेलिजेंट रॉबोट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी सब कौन कौन है, तो एप्पल हो गया, गूगल, गूगल के बारे में सभी जानते हैं कि गूगल कैसा है और गूगल असिस्टेंट कैसे वर्क करता है। सपोज कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है उसी को पहले बता देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि हम किसी चीज़ को, यूट्यूब हो गया या गूगल हो गया, किसी चीज़ पे सिर्फ एक चीज़ हम सर्च करते हैं लेकिन हमारे रिकमेंडेड में कितनी चीज़ें आ जाती हैं, उसी से रिलेटेड वीडियोस, उसी से रिलेटेड विकिपीडिया, उसी से रिलेटेड वेबसाइट हमें क्यों मिलता है, क्योंकि हमारी जो अल्गोरिदम है, हमारा जो सिस्टम है, उसको पढ़ता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं और इसको कैसी वीडियो देंगे कि वो वीडियोस देखेगा। तो इसी तरीके से काम करता है गूगल असिस्टेंट्स हो गया, न्यूरालिंक, फेसबुक, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। अब आते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जॉब कैसे किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सैलरी क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मैं कहूँ तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ही हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एल्गोरिदम भी पढ़ाया जाता है और भी चीज़ें होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सैलरी की बात किया जाए तो $78,000 से स्टार्ट, एकदम जो सबसे कम होता है $78,000 होता है और हाई $1.5 लाख होता है। अब कैसे बने,
सबसे पहले कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करेंगे तो कम से कम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है जैसे कि पाइथन हो गया, आर, जावा, C++, ये लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, तो आप बन सकते हैं। होप कि वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो कमेंट में बोलिए, कोई सवाल भी हो तो कमेंट में कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए।